नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो UKPSC द्वारा आयोजित हो या UKSSC द्वारा आयोजित हो, उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो उत्तराखंड की प्रमुख यात्राओं से है। जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ जो धार्मिक आस्था है वो जन जन के मन में बसती है। तो आज इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख यात्राओं से संबंधित 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी राजजात का प्रकरण क्या है? ये UKSSC 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन बी रीतिबद्ध रिवाज, ऑप्शन सी रीतिवादी विधान और ऑप्शन डी मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा। तो प्रश्न संख्या 160, लेकिन आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नंदा देवी राजजात मातृ सदन से ससुराल गमन तक की तीर्थ यात्रा है। नंदा देवी राजजात के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो डिस्कस कर लिए जाएं। नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रारंभ संभवतः 8वीं सदी से माना जाता है। यह भी प्रश्न में पूछा गया है, आप नोट डाउन कर लेंगे। इस यात्रा का प्रारंभ 8वीं सदी से माना गया है, एक फैक्ट तो ये हुआ। दूसरा है, यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। यह यात्रा लगभग 19-20 दिन तक चलती है और यह यात्रा चमोली के कासुवा गांव से प्रारंभ होकर होमकुंड तक लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा होती है। यह यात्रा हिमालय के महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सारे फैक्ट जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यात्रा में कुमायूं और गढ़वाल के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों से आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा में आकर्षण का जो मुख्य केंद्र होता है वो 4 सींग वाला मेढ़ा होता है। जुलूस का नेतृत्व 4 सींग वाला मेढ़ा करता है, जिसका जन्म गढ़वाल के एक विशेष क्षेत्र में हुआ होता है। वर्ष 2014 में यह यात्रा 18 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में संपन्न हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट थे नंदा देवी राजजात से संबंधित। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का दूसरा, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा वर्ष 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? ये UKPSC 2014 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है 4 अगस्त से 6 सितंबर, 16 अगस्त से 16 सितंबर, 18 अगस्त से 16 सितंबर और 21 अगस्त से 10 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 161 और आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको पता है, अभी मेरे द्वारा बताया गया कि 18 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में यह यात्रा संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, जो कहता है नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों पर आयोजित की जाती है? ये सहायक परिचालक 2016 का प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 वर्ष के अंतराल पे नंदा देवी राजजात की यात्रा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, जो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि नंदा देवी राजजात तीर्थ यात्रा में कासुवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह है कितनी? ये UKPSC 2005 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका फैक्ट डिस्कशन में हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 280 किलोमीटर की दूरी है इस तीर्थ यात्रा की, जो कासुवा से होमकुंड के बीच में तय की जाती है चमोली जनपद में।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 164 जो कहता है निम्न में से कौन नंदा देवी राज्य जात यात्रा से संबंधित है। ये लेखपाल 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चौसिंगिया खाड़ू, ऑप्शन बी छंतोली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 164 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों। नंदा देवी राज्य जात यात्रा से चौसिंगिया खाड़ू और छंतोली दोनों ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165 जो कहता है वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा देवी राज्य जात कब प्रारंभ हुई थी। सचिवालय रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न 165 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में यह यात्रा संपन्न हुई थी। तो स्टार्टिंग डेट 18 अगस्त है और लास्ट डेट 16 सितंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166 जो कहता है नंदा देवी राज्य जात छोटी यात्रा प्रारंभ होती है, कब होती है, कहाँ से होती है। ये प्रश्न के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नंदा देवी मंदिर से, ऑप्शन बी बद्री विशाल मंदिर से, ऑप्शन सी कुरुड़ के मंदिर से और ऑप्शन डी वेदनी बुग्याल से। तो प्रश्न संख्या 166 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुरुड़ के मंदिर से नंदा देवी राज्य जात यात्रा छोटी प्रारंभ होती है और यह यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित होती है। यह चमोली जनपद के कुरुड़ के मंदिर से नंदा सरोवर तक की जाती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167 जो कहता है प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा किस माह में आरंभ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त और ऑप्शन डी सितंबर। तो प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जून के महीने में प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा आरंभ होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो डिस्कस कर लिए जाएं। कैलाश पर्वत को शिव पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती का घर माना जाता है। इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैलाश पर्वत बर्फ से आच्छादित 22,028 फुट ऊंचा एक शिखर है और उससे लगी मानसरोवर झील, इन दोनों को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं और इस प्रदेश को मानस खंड कहा जाता है पुराणों में। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित एक झील है जो 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने से हुई मानी जाती है। प्रतिवर्ष यह यात्रा जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री लिपुलेख दर्रे जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर स्थित है यहाँ से गुजरते हैं। तो कुछ फैक्ट थे जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 168 जो कहता है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस माह तक चलती है। तो प्रारंभ तो ये जून से होती है और चलती है यह आपकी सितंबर तक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169 जो कहता है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ये उत्तराखंड ARO 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए नीति दर्रे से, ऑप्शन बी रिपुलेख दर्रे से, ऑप्शन सी लामपिया घुर्रा दर्रे से और ऑप्शन डी बाड़ाहोती दर्रे से। तो अभी इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे से सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? ये यूकेपीसीएस 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए लखिया भूत, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी गोरा और ऑप्शन डी रजभूत। तो प्रश्न संख्या 170 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, लखिया भूत। इसे लछिया भूत भी कहा जाता है। हिल यात्रा या हिल यात्रा का केंद्रीय पात्र लछिया भूत होता है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सोरो घाटी में आयोजित होने वाली यात्रा है। यह मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन का उत्सव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171 जो कहता है देवबोरा यात्रा का आयोजन होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न संख्या 171 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में देवबोरा यात्रा का आयोजन होता है। इसके विषय में एक दो फैक्ट हैं, देख लिए जाएं। यह यात्रा पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। इसमें ग्रामवासी पूरी रात नंगे पांव मंदिर तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, ये इसकी मान्यता और आस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172 जो कहता है पमाली कांठा केदार यात्रा का आयोजन होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 172 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त सितंबर महीने में पमाली कांठा केदार यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब पमाली कांठा केदार यात्रा क्या है, थोड़ा इसके बारे में आपको अवगत कराते चलें। पमाली कांठा केदार यात्रा का आयोजन अगस्त सितंबर माह में किया जाता है। यह यात्रा टिहरी गढ़वाल के पमाली कांठा गौरी कुंड से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक पैदल की जाने वाली यात्रा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173 जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है बारूणी पंचकोसी, या कहीं पहले पंचकोसी बारूणी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। बारूणी पंचकोसी यात्रा का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी ऋषिकेश। प्रश्न संख्या 173 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी से बारूणी पंचकोसी यात्रा का प्रारंभ होता है। अब इस यात्रा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो डिस्कस कर रहा हूँ। यह यात्रा बारूणी पंचकोसी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग चलने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है। मैं एक बार फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि धार्मिक आस्था और मान्यता के अनुसार यह उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग चलने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है। इस 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यानी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका वास इस यात्रा में है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार चैत मास की त्रयोदशी को यहाँ पंचकोसी बारूणी यात्रा के तहत वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174 जो कहता है सहस्त्रताल महास्त्रताल यात्रा का आरंभ होता है, कब होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए चैत्र माह में, ऑप्शन बी भाद्रपद माह में, ऑप्शन सी श्रावण पद माह में और ऑप्शन डी कार्तिक माह में। तो प्रश्न संख्या 174 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद माह में इस यात्रा का प्रारंभ होता है और यह यात्रा उत्तराखंड के टिहरी जनपद में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175 जो कहता है अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? ये बंदी रक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी पहाड़ संस्था और ऑप्शन डी
कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो प्रश्न संख्या 175 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अस्कोट अराकोट अभियान पहाड़ संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। पहाड़ संस्था क्या है, इसके विषय में बता दें। वर्ष 1974 से नैनीताल की पहाड़ संस्था, यानी पहाड़ संस्था नैनीताल की है, इसके द्वारा गांवों का आकलन करने के लिए 1150 किलोमीटर की पैदल अस्कोट अराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, जो कहता है निम्न में से किस यात्रा को पांचवा धाम की संज्ञा दी गई है। 176वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है निम्न में से किस यात्रा को पांचवा धाम की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ऑप्शन बी हिल यात्रा, ऑप्शन सी नंदा राजजात यात्रा छोटी, और ऑप्शन डी कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो प्रश्न संख्या 176 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को पांचवा धाम की संज्ञा दी गई है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस यात्रा के विषय में एक दो फैक्ट हैं, डिस्कस कर लिए जाएं। यह यात्रा उत्तराखंड के टिहरी जनपद के सीमांतर उच्च हिमालय क्षेत्र में हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है। इस यात्रा को पांचवा धाम यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा घुंतू से भृगुगंगा के उद्गम तक की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, जो कहता है प्रतिवर्ष सितंबर माह में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा या पांचवा धाम यात्रा आयोजित कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो प्रश्न संख्या 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टिहरी जनपद में यह यात्रा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, जो कहता है टिहरी जनपद के सीमांत उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा आयोजित की जाती है। कहाँ से कहाँ तक? घुंतू से भृगुगंगा के उद्गम तक, ऑप्शन बी नौमुट्ठी से रुद्रा गैरू तक, ऑप्शन सी खतलिंग ग्लेशियर से भूमक उड़ियार तक, और ऑप्शन डी गंगी से नौमुट्ठी तक। तो यह प्रश्न संख्या 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी बताया गया कि यह यात्रा घुंतू से भृगुगंगा के उद्गम तक की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, जो कहता है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। बंदी रक्षक 2016 का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी अमरनाथ। और प्रश्न संख्या 179 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ की जाती है। केदारनाथ यात्रा के विषय में एक फैक्ट है, यह यात्रा गौरी कुंड से प्रारंभ होकर केदारनाथ धाम तक लगभग 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 180, जो कहता है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए जो कथन सत्य हो। 4 कथन दिए हैं। पहला है नंदा देवी राजजात यात्रा में महिला केवल पातर नचौड़िया नामक स्थान तक ही सम्मिलित होती हैं। दूसरा है पातर नचौड़िया नामक स्थान से केवल पुरुष यात्री ही यात्रा में भाग लेते हैं। तीसरा, यात्रा का 16वां पड़ाव शिला समुद्र है, जहाँ ज्यूरागली दर्रे को पार कर पहुंचा जाता है। और फिर है नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड है। तो प्रश्न संख्या 180 के ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3। दूसरा है 2, 3, 4, और तीसरा है 1, 3, 4 और चौथा ये सभी। तो प्रश्न संख्या 180 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी तथ्य जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। पहला तथ्य, नंदा देवी राजजात यात्रा में महिलाएं केवल पातर नचौड़िया नामक स्थान तक ही सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, पातर नचौड़िया नामक स्थान से केवल पुरुष यात्री ही भाग लेते हैं। तीसरा, यात्रा का 16वां पड़ाव शिला समुद्र है, जहां
ज्यूरा गली दर्रे को पार कर पहुंचा जाता है। और चौथा पॉइंट, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड है। तो सभी फैक्ट जो है वो एकदम सत्य हैं। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के अंतिम प्रश्न की तरफ, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 181 जो कहता है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। और पॉइंट 1, नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर चमोली से होमकुंड तक किया जाता है। दूसरा, यह रथ यात्रा गढ़वाल एवं कुमायूं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और तीसरा, इस रथ यात्रा को हिमालय के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3 और चौथा ये सभी। तो प्रश्न संख्या 181 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यह सभी के सभी तथ्य जो हैं वो पूरी तरीके से सत्य हैं। पहला तथ्य, नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे होता है, बिल्कुल सही। और यह चमोली से होमकुंड तक किया जाता है। दूसरा, यह रथ यात्रा गढ़वाल एवं कुमायूं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और इस रथ यात्रा को हिमालय के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो सारे के सारे फैक्ट एकदम सत्य हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्राओं से संबंधित 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी में बहुत मददगार साबित रहा होगा। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें, सारे प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी स्टडी के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। जय हिंद।